इंसानों की कठिनाइयाँ की ज़रूरी होती है। इंसानों की कठिनाइयों की ज़रूरी होती है क्योंकि सफलता पाने के लिए ये ज़रूरी है। क्योंकि सफलता पाने के लिए ये ज़रूरी है। हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार, स्टडी भारत में आपका स्वागत है। चलिए आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वास्तविक संख्याएं का। इसको पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। पहला में इसमें हमें जानना है प्रकृत संख्या किसे कहते हैं। प्रकृत संख्या, तो प्रकृत संख्या वैसी संख्या जिसे हम गिनने में प्रयोग करते हैं, यानी गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। जैसे में 1 2 3 4 5 डॉट डॉट आगे तक प्रकृत संख्या यानी 1 से स्टार्ट होता है। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक, ये हो गया पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट हो। प्रकृत संख्या जो 1 से स्टार्ट हो। इसको बाद फिर हमें पढ़ना है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या किससे कहते हैं? इस दोनों के सम्मिलित रूप से जिसमें ऋणात्मक भी शामिल हो जाए, यानी 0 से लेकर 1 2 3 4 5 डॉट 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 और इधर ऋणात्मक आ जाए, यानी -1 -2 -3 -4 डॉट 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 डॉट। ठीक ना, ये हो गया पूर्णांक संख्या। ये हमें मेन है वास्तविक संख्या में पढ़ने के लिए, ये हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या किससे बोलते हैं? जो 0 से लेके 1 2 3 4 फिर माइनस में सब रहे, इसे पूर्णांक संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या 0 से लेके 1 2 3 4 सब पॉजिटिव रहे, उसे पूर्ण संख्या बोलेंगे। प्रकृत संख्या 0 नहीं रहेगा, इसमें 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6, ये प्रकृत संख्या हो गया। प्रकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया। अब हमें पढ़ना है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। P बटा Q के रूप में लिखा जा सके जहां, इसको शर्त है, जहां P और Q दोनों पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है, पूर्णांक है, यानी ये वाला संख्या है। ठीक ना, ये वाला में से कोई भी संख्या रहेगा तो ये पूर्णांक हो जाएगा। जहाँ ये दोनों संख्या रहना चाहिए वहीं P बटा Q के रूप में परिमेय संख्या हो सकता है। और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि नीचे में जो Q है यहाँ पर 0 नहीं आना चाहिए, P बटा Q के रूप में रहना चाहिए और ये पूर्णांक संख्या रहना चाहिए। और Q में यानी नीचे में Q बराबर 0 हमें नहीं रहना चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या हो सकता है। जैसे में 2/3, 2/3। अब ये देखेंगे कि पूर्ण संख्या के पूर्णांक संख्या है कि नहीं है दोनों, तो इसमें देखेंगे पूर्णांक संख्या में 2 3 मिल रहा है पूर्णांक संख्या में, यानी ये पूर्णांक संख्या है। आप देखेंगे कि Q बराबर 0 तो नहीं है, यानी P इसको मानेंगे, ऊपर वाला को P और नीचे वाला को Q, और Q बराबर तो 0 नहीं है, 3 है। Q बराबर क्या है? 3 है, इसलिए क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। जो अंक अगर पूर्णांक संख्या जो अंक इसमें आ रहा है वो अगर हमें नहीं मिले तो आप परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे देखिए हम बोल दिए कि √2 बताइए, √2, इसमें आपको √2 कहीं नजर आ रहा है? नहीं, इसलिए ये पूर्णांक संख्या नहीं है। चलिए आप जानते हैं परिमेय संख्या होगा जिसे P बटा Q के रूप में लिखे, जहां पर P और Q दोनों पूर्णांक हो, यानी ये वाला संख्या कोई भी हो, और Q बराबर 0 ना हो, यानी नीचे में रहना चाहिए, कोई भी संख्या रहे खाली 0 ना रहे, उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय,
अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या जस्ट इसको उल्टा, जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, और Q बराबर 0 भी हो सकता है, और पूर्णांक संख्या वो नहीं रहता है, पूर्णांक संख्या नहीं रहता। जैसे हमें बोल दिया कि √5 बताइए क्या है, √5 क्या है, तो √5, या अभी देखेंगे कि पूर्णांक है कि नहीं है इसे, तो पूर्णांक संख्या ये है, तो इसको में √5 कहीं नजर आ रहा है आपको? नहीं, यह क्या हो जाएगा? अपरिमेय। ठीक, उसी प्रकार मान लिया जाए कि हमें दे दे यहाँ √2/3 दे दिया, √2/3, नीचे तो पूर्णांक है लेकिन ऊपर में पूर्णांक है नहीं, इसलिए √2 इसको में नहीं आता है, 3 तो आ रहा है, 3 है इसे नीचे में आ रहा है, लेकिन ऊपर में √2 है, वो पूर्णांक नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय। चलिए हम पढ़ लिए प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब पढ़ते हैं शांत और अशांत। शांत किसे कहेंगे? जैसे पूछेगा कि शांत संख्या कौन है, शांत कौन है, न है। जैसे दे दिया यहाँ पर कि 2/8 बताइए कि ये शांत है कि क्या है, दशमलव शांत है, तो हम कैसे जांच करेंगे? हमको जांच करना है कि जहाँ हार में गुणनखंड करने पर, हार को गुणनखंड करने पर 2 के बराबर आ जाए, अगर उसमें 2 आ गया तो शांत होगा, 5 आ गया फिर भी शांत होगा, 2 गुने 5 आ गया फिर भी शांत होगा। लेकिन अगर ये तीनों को छोड़ाकर अगर कोई दूसरा आ जाए, कोई भी अंक, जैसे 3 आ जाए, इसमें 5 आ जाए, 4 आ जाए, और कुछ भी आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा? अशांत। जैसे हम यहाँ पर लिख दें 3 गुने 2 गुने 5, ये क्या हो गया? अशांत हो गया। ये चाहते कि ये दोनों तो शांत है, लेकिन यहाँ पर एक और आ गया 3, इसलिए क्या हो जाएगी? अशांत हो जाएगा। समझ गए? शांत और अशांत। शांत रहने के लिए हमें 3 चीज जरूरी है, चाहे तो ओकरा में केवल 2 रहे, या फिर केवल 5 रहे, या 2 गुने 5 रहे। उसको अलावा अगर कोई भी संख्या आ जाए, 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या, तो वो अशांत हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आवृत्ति समझिए कि कौन आवृत्ति है। जैसे देखिए यहाँ पर 3 गुने 2 गुने 5 है, अगर हम 3 को हटा दें तो 2 गुने 5 ये शांत हो जाता है। ये अगर ये दोनों मिले ना कोई में, तो अशांत तो है ये है, लेकिन ये आवृत्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवृत्ति। और अगर यहाँ पर ये दोनों ना रहे, जैसे रहे कि 3 गुने 7 गुने 9 रहे, ठीक है, तब यहाँ पर क्या कहेंगे? इस अशांत तो कहेंगे कि 2 5 नहीं है, तो अशांत तो होगा ही ये अशांत, लेकिन ये अनावृत्ति हो जाएगा, अनावृत्ति, क्योंकि यहाँ पर नहीं 2 मिल रहा है और नहीं 5 मिल रहा है, इसलिए ये अनावृत्ति हो गया। और इसमें 2 5 मिल रहा है, 3 भी है, तो यह अशांत होगा, लेकिन ये आवृत्ति होगा। और इसको में 2 5 कोई नहीं है, तो ये अनावृत्ति हो जाएगा अशांत में। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट के लिए हमें इतना ही जानना था। चलिए अब ट्यूशन को सोल्यूशन करते हैं। चलिए देखते हैं, 2 परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी संख्याएं होती है। बोल रहा है कि 2 परमेय संख्याओं के बीच कितनी अधिकतम संख्या होती है। तो 2 परमेय संख्याओं के बीच अनंत होती है संख्याएं। कितनी होती है? अनंत। अधिकतम कितनी होती है? अनंत। इसलिए कि 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 कैसे बना? तो 1.0001 मिल के बना, फिर 1.0002, 1.003, 1.004, ऐसे मिल के तब ये 2 बना। यानी ये दोनों के बीच में कितनी संख्या है? तो अनंत संख्या है। अब बोल रहा है दूसरा कि निम्नलिखित में कौन सी भाज्य संख्या, कौन सी भाज्य संख्या है, यानी जो 2 से पूरी पूरी काट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो 29 2 से कटेगा नहीं, 16 2 से कटेगा हाँ, यानी ये भाज्य संख्या हो गया। अब बोल रहा है तीसरा में कि 7 + 3√2 क्या है। ये कौन संख्या? परमेय संख्या, प्रमेय संख्या, भिन्न संख्या, पूर्णांक संख्या क्या है? तो √2 जो है से अपरिमेय संख्या,
और अपरिमेय संख्या के साथ कुछ भी जोड़िए या कुछ भी घटाइए तो वो अपरिमेय संख्या ही रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अब बोल रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। निम्न में कौन से परिमेय संख्या, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। 2√3 क्या है, अपरिमेय संख्या। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। √16, तो √16 कितना का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, यानी 4 बाहर निकल गया तो 4 क्या है, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या। तो यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। अब बोल रहा है कि किसी पूर्णांक के लिए m सम संख्या का रूप है। m जो है सम संख्या का रूप है। हम मानेंगे कि m बराबर हमने मान लिया 1 का माना 1। अब इसको हम देखते हैं तो m में 2 जोड़ेंगे, यानी m बराबर 1 माने तो 1 और 2 3, 3 किया है, विषम संख्या है। 2 गुने 1, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, भी विषम संख्या आ रहा। 2 गुने 1, 2 में 1 से गुना करेंगे तब 2, और 2 क्या है, सम संख्या, यानी सम संख्या क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। अब बोल रहा कि यदि p तथा q 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मसह क्या होगा। उनका मसह बताइए, p तथा q 2 अभाज्य संख्या है तो उसको मसह क्या होगा। मसह पूछ रहा है 2p और q का। मान लीजिए कि p और q संख्या नहीं दिया तो हम मान लेते हैं कितना, p और q कुछ नहीं दिया रहता तो कितना दिया रहता है, 1 अंक छिपा रहता है, यानी 1 कोई के नीचे छिपा होता है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, मसह उनका 1। बोल रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं, तो 50 गो संख्या है, उसको हम सम संख्या से भाग देते हैं, यानी 2 है से सम संख्या, इससे भाग देंगे तो सम संख्या निकल जाएगा। तो सम संख्या कितना है हमारा, 25। 25 गो सम संख्या, 50 गो में 25 गो सम संख्या है तो 25 गो विषम संख्या भी होगा, यानी 50 में 25 सम संख्या है तो 25 गो और जो होगा सो विषम संख्या होगा, यानी 25 विषम संख्या भी होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोल रहा 8 में कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, यानी वो परिमेय है। देखते हैं, रूट अपरिमेय है, √24 अपरिमेय है, √35 अपरिमेय है, √121। तो 121 किसका वर्ग है, 11 का वर्ग है। किसका, 11 का, यानी बाहर निकल गया 11। तो 11 क्या है, परिमेय संख्या। जितना भी पूर्णांक संख्या है सब क्या है, परिमेय संख्या। तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ठीक है, यानी ये अपरिमेय नहीं है। चलिए आगे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत और अशांत आ गया तो हमें देखना है कि हर नीचे वालों हर। चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि √10 गुने √15 बराबर है, किसके बराबर है, √10 गुने √15। तो √10 गुने √15 दोनों रूट में है तो हम बड़ा रूट ले लिए और 10 में 15 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 150। और 150 का हम गुणनखंड करेंगे तो 150 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 गुने 5, 5 थी 15 और गुने 2 गुने 5, 10 हो गया। यानी 5 है से डबल है तो रूट के बाहर आ जाएगा 5 और अंदर में क्या बच जाएगा, 3 गुने 6 यानी √6। 5 √6 आ गया हमारा, यानी किसके बराबर है, 5 √6 के बराबर है। चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शांत है। निम्नलिखित में जो है से कौन शांत है। तो इसमें देखते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 गुने 5 गुने 7 है, 7 के पावर 3 है। 7 के पावर 3 के मतलब हो गया कि 7 गुने 7 गुने 7, 7 7 49, 49 7 343। तो 343 यानी इससे ये खत्म हो जाएगा, तब बच जाएगा नीचे क्या, 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3। तो 2 गुने 5 बच रहा, यानी 2 और 5 रहता क्या हो जाता है, शांत हो जाता था। तो क्या हो जाएगा ये, शांत। आगे बोल रहा है कि n एक प्रकृत संख्या है तब √n क्या होगा। बोल रहा है कि मान लिया जाए कि 2 एक प्रकृत संख्या है, अगर इसको हम रूट कर दें तो तब ये क्या हो जाएगा,
तब प्रकृत हो जाएगा और फिर बाद में अपरमेय हो जाएगा, यानी कभी प्रकृत तो कभी अपरिमेय। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो 2 माइनस रूट 3 अपरिमेय संख्या, रूट 5 अपरिमेय संख्या है, और 2 रूट 3 बटा रूट 3 है। तो रूट 3 से रूट 3 खत्म ऊपर नीचे, तो बच जाएगा क्या 2। तो 2 क्या है, परिमेय संख्या है। आगे बोल रहा है कि यदि दो संख्या का HCF बराबर 15 और LCM बराबर 90 हो तो संख्या का गुणनफल क्या होगा। संख्या का गुणनफल पूछ रहा है। तो मान लीजिए कि फॉर्मूला क्या होता है कि n पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर LCM गुने HCF, ये फॉर्मूला होता है। तो ये संख्या का गुणनफल पूछ रहा है, तो संख्या के ज्यों के त्यों रह देंगे और LCM HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है 90 और HCF दिया हुआ है 15। ये दोनों में आप गुना करिएगा तो आ जाएगा 1350, यानी आंसर क्या हो जाएगा 1350। आगे बोल रहा है कि निम्न में कौन अलग है, यानी ये जो दिया हुआ है 3 16/√4 और √2/5 √25/9, ये सब में से अलग कौन है। तो अलग देखते हैं, 3/5 है, रूट में नहीं है। इसमें भी रूट देखते हैं, 16 का बाहर कितना निकलेगा 4 निकल जाएगा, 4 का कितना निकलेगा 2 निकल जाएगा, ये भी बाहर निकल जाएगा। यहाँ देखते हैं √2 है, √2 को बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, यानी ये अलग हो गया। देखिए यहाँ पर 25 है, 25 के बाहर 5 निकल जाएगा, यानी अलग कौन हो गया √2/5। आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है कि यदि x² - 5x + 4 बराबर 0 हो तो x का मान क्या होगा, पूर्णांक भिन्न अपरिमेय। तो x का मान कुछ भी आए, x का मान कुछ भी आएगा तो वो कोई ना कोई अंक ही होगा। क्या होगा, अंक ही होगा। चाहे 0 आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, या माइनस में 1 2 3 आए, कोई भी आएगा तो क्या आएगा, वो अंक। अंक क्या होता है, सभी पूर्णांक संख्या। क्या होता है, पूर्णांक संख्या। आगे बोलते हैं, आगे बोल रहा है कि भाज्य बराबर डैश गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी बताइए कि भाज्य बराबर डैश गुने भागफल प्लस शेषफल क्या होगा। यहाँ पर क्या भराएगा, तो यहाँ पर जब भरा जाएगा क्या क्या कमी है, यहाँ पर भाजक। क्या, भाजक। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। चलिए तो क्या हो जाएगा, भाजक। आगे बोल रहा है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा, यानी 625 का अभाज्य गुणनखंड करिए और बताइए कि उसका घात जो आएगा 5 कितना आएगा। तो 5 से लगाते हैं, ये हो जाएगा 1 2 5 125, फिर 5 से लगाते हैं तो 25, फिर 5 से लगाते हैं तो 5, फिर 5 से लगाते हैं तो 1, यानी 1 2 3 4, 4 गो 5 आ गया, यानी 5 का घात कितना हो जाएगा 4। आगे बोल रहा है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। मान लीजिए कि 2 है सो परिमेय है और √2 जो है सो अपरिमेय है। तो अपरिमेय और परिमेय में गुना करिएगा तो क्या आएगा, अपरिमेय। कभी भी परिमेय और अपरिमेय में गुना करिएगा तो वो अपरिमेय ही होगा। क्या, अपरिमेय। आगे बोल रहा है कि 3 + √3 × 3 - √3 एक क्या है। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या या कोई नहीं है। तो देखते हैं, इसमें आपस में गुना करते हैं, गुना में है गुना करते हैं। 3 में 3 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 9। 3 में पहले ये में ये से दोनों से गुना होगा, फिर इसको से ये दोनों में गुना होगा। तो पहला से करते हैं, 3 में 3 से गुना किए तो 9, और 3 में -√3 से गुना करेंगे तो -3√3 हो जाएगा। अब √3 में दोनों प्लस में है, √3 में 3 से गुना करेंगे तो +3√3 हो जाएगा। अब √3 में -√3 से करेंगे तो -√9, यानी ये देखिए, ये आप माइनस में है पूरा यहाँ से यहाँ, और ये प्लस में, दोनों सेम है तो ये आपस में कट जाएगा। तो बच जाएगा क्या 9 -√9। तो √9 है तो 9 के बाहर में क्या निकलेगा 3, तो 9 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6, और 6 कौन संख्या है, परिमेय संख्या या परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या हो जाएगा। आगे बोला
कि परिमेय संख्या 2 के पावर 3 बटा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो हम जानते हैं कि हर देखते हैं हर में अगर 2 और 5 आ गया तो वो शांत होता है। तो यहाँ 2 गुने 5 आ गया है, ये क्या हो जाएगा, शांत। आगे बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को डैश विधि कहते हैं। क्या, कौन सा विधि कहते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को कौन सा विधि कहते हैं? तो उसको कलन विधि कहते हैं। क्या, कलन विधि। आगे पूछ रहा है कि वास्तविक संख्या मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं, मैंने वीडियो भी बनाया है, वो आप जाके देख लीजिएगा। वास्तविक संख्याएं मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। कितना, 2। आगे बोला कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं और एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा लगते हैं, तो तीनों को पुनः एक बिंदु पर मिलने पर कितने समय बाद मिलेंगे। 3 धावक हैं, एक वृत्ताकार पथ है, उस पर तीनों एक ही समय में दौड़ना शुरू करते हैं। कोई 3 घंटे में, कोई 4 घंटे में और कोई 8 घंटे में वो दूरी तय करता है। तो बताइए कि तीनों एक ही समय पर एवं तीनों कब बाद में एक ही बिंदु पर जहाँ से दौड़े थे वहाँ पर कब आके मिलेंगे, कितने समय बाद आकर उस बिंदु पर मिलेंगे जहाँ पर वो दौड़ रहे थे। तो देखते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन है, बस इसका खाली एलसीएम निकाल दीजिए। क्या, एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। 3, 4 और 8 घंटा है, तो 3, 4, 8 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से लगाएंगे, 3, 2, 4, फिर 2 से लगाएंगे, 3, 1, 2, अब नहीं लगेगा तो गुना करेंगे। 3 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 दूनी 24, यानी 24 घंटा बाद, 24 घंटा बाद वो पुनः सभी अपना जहाँ से दौड़े थे उस जगह पर सभी मिल जाएंगे। चलिए, आज इतना ही क्वेश्चन करवाना था। और आज साइंस में फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव याद करना है। लगभग 250-300 ऑब्जेक्टिव है, आपको वो याद कर लेना है साइंस में। और ये ऑब्जेक्टिव मैथ का हो गया। इसी तरह अगर और चाहें तो आप कोई भी गेस्ट पेपर से, चाहे बीबीडी का हो या फिर बिहार बोर्ड का हो या फिर ब्रिलियंट का हो, किसी प्रकार का गेस्ट पेपर हो, उससे आप फर्स्ट चैप्टर आज साइंस का याद करिएगा। फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी और बायोलॉजी का भी, तीनों का कम से कम एक एक चैप्टर आज याद कर लेना है। चलिए।